वेलकम बैक एवरीबॉडी। नाज़रीन, ज़िंदगी की अगर बात की जाए, ज़िंदगी में हमेशा कोई भी रिश्ता होता है, कुछ रिश्ते जो होते हैं वो कुदरती तौर पर हमें मिलते हैं, जैसे हमारे वालिदैन हो गए, हमारे बहन भाई, दीगर अजीज़ व अकारिब हमारे होते हैं, वो रिश्ते चले कुदरत की तरफ से हमें मिलते हैं। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद जब हम कुछ छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, मोस्टली जब हम स्कूल जाया करते हैं, तभी एक रिश्ता हम खुद से बना लेते हैं, और ये रिश्ता जो होता है वो हमें सबसे ज़्यादा खुशी देता है, और वो रिश्ता दोस्ती का रिश्ता होता है। दोस्त आपके सबसे करीब होते हैं। शायद जो चीज़ें हमारे बहन भाई को, हमारे वालिदैन को, हमारे रिश्तेदारों को नहीं पता होती, वो सारी हमारी अच्छी और बुरी हरकत सब हमारे दोस्तों को पता होती हैं, और वो हमारे सबसे बड़े राजदार भी होते हैं। तो दोस्तों को सेलिब्रेट करने का एक दिन होता है, वो आज का दिन है। आज हम आलमी दोस्ती का ये दिन मना रहे हैं। हर साल 30 जुलाई को ये दिन दुनिया भर में मनाया जाता है, और हमने सोचा कि आज हम मिल के आपके साथ इस दिन को अपने दोस्तों के साथ भी बल्कि सेलिब्रेट करें। इस वक्त मेरे सब दोस्त हैं जो मुझे देख रहे हैं, जो कोई भी मुझे देख रहे हैं, मतलब आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो। हैप्पी फ्रेंडशिप, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अच्छा, आपने जिक्र किया ना कि कुछ रिश्ते होते हैं जो कि कुदरत की तरफ से दिए जाते हैं। यस, मतलब कोई एंकर भी तो कुदरत की तरफ से मिलता है ना। कुदरत की तरफ से मिलता है। मैंने कब कहा नहीं मिलता, तो ये भी तो दोस्त, ये आपने शामिल करना चाहिए। एंकर्स भी दोस्त होते हैं वैसे आपके साथ काम करने वाले लोग। आप सबको हैप्पी फ्रेंडशिप जी। और इसी हवाले से हमारे साथ हमारे कुछ दोस्त मौजूद हैं, मुश्तरका भी हो सकते हैं। शाकिर साहब मुश्तरका दोस्त हैं हमारे, शाकिर साहब मुश्तरका दोस्त हैं, और साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं अली मुमताज साहब। सबसे पहले अली, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच। आज एक बड़ा ज़बरदस्त दिन है, दोस्ती का दिन मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से आपके क्या तासुरात? बिल्कुल जी, जैसा कि आपने इंट्रो में कहा है कि दोस्त फैमिली के बाद या फैमिली से पहले भी काफ़ी सारे दोस्त आ जाते हैं, क्योंकि उनके साथ तकरीबन ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छी बुरी शेयर कर सकते हैं, और वो लोग आप लोगों के लिए एक तरीके से गाइडिंग लाइन का ज़रिया भी बन सकते हैं। अच्छे दोस्त भी होते हैं, बुरे दोस्त भी होते हैं, और अच्छे दोस्त मिल जाना ज़िंदगी में एक बड़ी खुशनसीबी की बात होती है, क्योंकि कोई भी दोस्त जो होता है वो आपको या तो एक राइट ट्रैक पे लेके जाता है या रॉन्ग ट्रैक पे लेके जाता है। तो जैसा कि हमारी दोस्ती है काफ़ी पुरानी चल रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम लोग जो है एक दूसरे को लेके अच्छी डायरेक्शन में गए, और इट्स बीन मोर देन अ डेकेड आई थिंक। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के हर शोबे में हम एक दूसरे के साथ जो है डिस्कशंस करते हैं, और अच्छे दोस्त मिलना किसी नेमत से कम नहीं है मेरे ख्याल में। ऐसे ही शाकिर बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, यहाँ सिर्फ एक शख्स है शाकिर, जो कि हम तीनों के दोस्त हैं। अच्छा, वेरी नाइस। मुश्तरका दोस्त है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे पे ना शाकिर को बुलाने का मकसद ये था। शाकिर, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ रात का 1 बज चुका है तकरीबन। ओके। और रात 1 बजे इस तरह तैयार होकर आपके लिए उठ के खड़ा हो, इससे ज्यादा दोस्ती की और मैं क्या मिसाल दे सकता हूँ। वेरी नाइस, थैंक यू। क्या बात। आप सबको हैप्पी फ्रेंडशिप, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। और अली भाई को आप ढूंढ के लाए यार, ये तो जबरदस्त हो गया। फ्रेम जो इस वक्त टीवी पे होगी, वो 4 दोस्त इकट्ठे हो गए, ये जबरदस्त हो गया यार। आप सबको मेरी तरफ से, अमेरिका से आपको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू शाकिर। हमारी तरफ से पाकिस्तान से आपको भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आपको क्या लगता है वैसे कि आप जो दोस्त होते हैं, इनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है? देखिए, आपने जिस तरह इंट्रो में क्या कहा कि बहुत सारे आपके रिश्ते होते हैं जो कुदरत आपको अता करती है, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, इवन कजन्स भी उनमें शामिल होते हैं। लेकिन एक वो रिश्ता है जो इंसान खुद आके दुनिया में बनाता है, और वो दोस्ती का है, वो आपकी अपनी प्रोडक्ट होती है। और वो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें आप, मेरी प्रोडक्ट हमेशा एक्सपायर्ड होती है शाकिर। नहीं, अल्लाह ना करे कि एक्सपायर हुआ करे, क्योंकि मैं आज भी ये मेरा मानना है कि जिस शख्स के मुखलिस दोस्त या एक ही बेशक क्यों ना हो, अगर उसका दोस्त नहीं है तो दुनिया का गरीब तरीन आदमी है। और जिसके अच्छे दोस्त हैं, अच्छे गर्म सर्द मौसम में खड़ा होने वाले, उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। और मुझे बड़ा फख्र है इस बात पे कि दुनिया में जो है वो, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो इस बार जो आपको मैं भी, आपने कहा ना फ्रेंडशिप डे पे आपको लेना है, तो मैंने गूगल किया, मैंने कहा वाकई डे है, तो वाकई डे था। उसका जो इस बार का स्लोगन है वो है कि फ्रेंडशिप को अपने डाइवर्सिटी में देखना है, आपको मुख्तलिफ नस्लों के लोगों को भी दोस्त बनाना है, मुख्तलिफ अक़वाम के दोस्तों को भी, लोगों को दोस्त बनाना है। तो मैं क्योंकि अब मुल्क से बाहर हूँ, तो ये डाइवर्सिटी बड़ी जरूरी है, और मैं समझता हूँ कि आपको दुनिया के कोनों कोनों से दोस्त मिलते हैं। जितने अरसे से शाकिर आप बाहर है, आप वाकई कोई और नस्ल के शख्स ना बन जाए, मुझे तो ये डर लग रहा है। प्लीज पाकिस्तान ही रहिएगा। नहीं, ये 6 महीने बाहर रहते, 6 महीने में आ जाते हैं। कभी तो वो इतने लंबे अरसे से ऑस्ट्रेलिया बाहर है ना, कह रहे नस्ल पता नहीं, शायद मुझे लग रहा है हमारा मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। दोस्ती में आप बियॉन्ड बॉर्डर्स है, दोस्ती किसी सरहदों पार की, किसी रंग की, किसी कौम की, किसी मुल्क की पाबंद नहीं है। आपको कोई कहीं भी कोई ऐसा किसी का अमल इतना आपको टची लगता है, इतना आपके दिल को मोह लेता है कि आप वाकई
उम्रें फिर आपकी दोस्ती में गुजरती हैं, तो आप सबको मैं दोस्त समझता हूँ और ये मेरे लिए आजाद। ठीक हो गया। चलिए, वैसे आपको अगर पिक करना पड़े हसनैन और शाकिर में से, आप किसको पिक करेंगे? दोनों को आधा आधा पिक कर लेंगे वाली हरकत करूंगी आज इस टाइम, क्योंकि शाकिर जो है वो यूएस में ये पिक करना है सुने कि मैं इनका दोस्त हसनैन के जरिए बना। अच्छा, वेरी नाइस। बिल्कुल। ये प्रायोरिटीज बड़ी ऑर्डर ठीक रखने चाहिए, और मैं इसमें बड़ा टची हूँ कि आपको कोई मेरा दोस्त मुझे बाईपास कर जाए तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैंने इसीलिए आप दोनों को आधा आधा पिक कर लिया। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल जवाब होता है जब आपको कोई कहे कि पिक एनी वन, तो आप आगे से बोलते 50-50 कर लो, दोनों से मुश्किल हो जाता है। सर जी, क्या इंपॉर्टेंस है दोस्ती की जिंदगी में? देख के बंदा दोस्त को हेल्प के लिए आना चाहिए, तो अली भाई मुश्किल में थे, मैंने उनकी हेल्प किया। ये दोस्ती, ये भी एक बिल्कुल दोस्ती बिल्कुल, है। ये अरे तो वाह। दोस्ती का सबसे बड़ा मयार यही होता है कि मुश्किल टाइम पे आपको जो शख्स काम आता है। और दोस्तों की सबसे बड़ी बात ये, जैसे शाकिर भाई ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि आप लोगों ने फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं, तो उनको आपकी बात पे यकीन नहीं आया, उन्होंने गूगल करके देखा, तो दोस्त की ये बात होती है कि दोस्त मुंह फट भी होते हैं, उन्होंने चेक करके फिर मैंने भी अपनी सब दोस्तों को मैसेज किया कि अगर कोई मेरे प्रोग्राम में आना चाहता है, अनफॉर्चुनेटली कोई शामिल नहीं हो सके क्योंकि सबका इस वक्त ऑफिस टाइम चल रहा है, तो वो सब पूछे फ्रेंडशिप डे भी होता है कोई, अच्छा गूगल करने तो देखते हैं, और सबने लिटरली गूगल किया है। बिल्कुल एग्जैक्टली, काफ़ी लोगों को आइडिया इस चीज़ का नहीं होता, लेकिन मेरा ख्याल है कि दोस्त आपके there is a day पोटेंशियल to को भी celebrate जानते your हैं, friends. दोस्त Exactly. आपके पोटेंशियल को भी जानते हैं, आपकी कमजोरियों को भी जानते हैं, और आपको वो पुश करते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से है। हम अपनी मिसाल अगर ले लेते हैं तो हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पुश करते थे। हसनैन चूँकि अब तो माशाल्लाह एक अच्छे स्टेज पे बैठे हुए हैं, जब इनिशियल डेज में हम लोग बैठे होते थे, गपशप करते थे, तो कुछ इवेंट्स में जाते थे या कोई आपस में गपशप होती, तो हम लोगों को आपस में अक्सर ये डिस्कशन होती थी कि भाई आपको ये चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए, इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, मीडिया इंडस्ट्री में। ये मुझे पुश करते रहते थे कि भाई आपको ये करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए। तो दोस्त जो होते हैं वो एक दूसरे को पहचान जाते हैं बहुत शुरू में। बाकी जो आपकी ग्रूमिंग होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वो एक अलग सी चीज़ होती है। लेकिन इनिशियल डेज में जो आपको बेहतर मशवरा दे सकता है, जो आपको बेहतर बता सकता है, फैमिली के बाद या हो सकता है फैमिली से पहले भी बता सकता हूँ, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम दोस्तों के साथ गुजरता है, तो वो पोटेंशियल जो है इनमें मैंने देखा, और मैं इनको बताता रहता था और ये मुझे बताते रहते थे। जो मेरी शॉर्ट कमिंग्स होती थी वो ये मुझे बताते थे, मैं इनको बताता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़िंदगी के किसी ना किसी शोबे में हम दोनों कहीं ना कहीं पहुंच कहीं ना गए हैं। कहीं पहुंच चुके हैं। सॉरी, एक सवाल है, दोनों से कर लेते हैं कि बहुत सारे राज आपके मेरे पास हैं, अच्छे दोस्त का टीवी में राजदार बताने होना लगा है। कितना जरूरी है? मेरे ख्याल में तो 70-80% किरदार जो है वो इसी चीज़ का होता है, जो बंदा आपकी सीक्रेट रख सके, आप उसमें उस पे बिजनेस trust कर सकें। बिजनेस सीक्रेट्स भी होते हैं, उसके अलावा जो आपके ज़िंदगी के मामलात हैं उनके हवाले से भी, क्योंकि काफ़ी सारे आपको ज़िंदगी में, इनको भी मिले हैं, मुझे भी ऐसे लोग मिले हैं जो आपको यूज़ करके आगे निकल जाते हैं। Exactly. तो अच्छे दोस्तों को फ़िल्टर आउट करना ये भी एक बड़ा हुनर होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी तक इस मामले में ठीक रहे हैं। कुछ इनको भी मिले हैं ऐसे दोस्त, कुछ मुझे भी मिले हैं कि सबको मिलते हैं अच्छे हमने बुरे मिलजुल लोग के हमने जिंदगी फ़िल्टर में। आउट किए हैं। Exactly. तो जिंदगी में अच्छे बुरे लोग तो मिलते ही रहते हैं, दैट्स अ Exactly. कॉम्बिनेशन, वो आपको जरूर मिलेगा। शाकिर, मुझे पर्सनली लगता है, प्लीज ये ना हो कि ये सवाल पूछने के बाद बहुत सारी ख्वातीन मुझ पर अटैक करना शुरू हो जाए। मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही, लेकिन अमूमी तौर पे मुझे लगता है कि लड़कों की दोस्ती थोड़ी ज्यादा गहरी होती है। लड़कियों में कहीं ना कहीं क्योंकि कुदरती चीजें होती हैं, जैसे कभी जेलसी आ गई या कुछ इस तरह की बात आ जाती है ना, लेकिन लड़के ये सब नहीं रखते हो, बल्कि हर वक्त बिजनेस डिस्कस कर रहे होंगे, आगे बढ़ने की एक साथ बात कर रहे होंगे। मेरा ख्याल है क्योंकि वो जो शायद फराज ने भी कहा था कि दोस्त होता नहीं है रात मिलाने वाला, तो आपको लाखों हजारों के मजमे में दोस्त दो चार ही होते हैं आपके। हाँ, ये तो है। आप जितना भी आप किसी दिन बैठ के उनको फिल्टर करें, कुछ पैमाने होते हैं दोस्ती के, उनको आप उन पे वैसे दोस्तों को आजमाइश में नहीं डालना चाहिए। खैर मुझे जहन में आ रहा है कि दोस्तों को आजमाते जाइए, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा। क्या ये बिल्कुल उनको आजमाना नहीं चाहिए। और दोस्ती का एक पैमाना आपका यह है कि जब आप किसी को दोस्त बनाने जाएं तो रात अंदोई का शेर, मुझे आज शेर याद आ रहा है मेरा, रात अंदोई आप का तो शेर। बहुत बड़े शायर भी हैं। इस मामले में मेरा ये बेंचमार्क है कि जब किसी से दोस्ती की जाए तो दुश्मनों से भी राय ली जाए, अरे और वाह। उस राय के बाद उसको सिलेक्ट करें, दोस्त बनाएं। और फिर दोस्ती मेरे नजदीक इज अ कंप्लीट पैकेज। दोस्ती ये नहीं हो सकती कि उसकी अच्छाइयां आप उनकी अच्छाइयों के दोस्त हैं और उसकी जो खामियां वो आप उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। फिर दोस्ती जब एक प्रोसेस से गुजर के जब आप किसी को दोस्त कहते हैं, दिल से कहते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको कंप्लीट पैकेज के तौर पर एक्सेप्ट करना चाहिए। जो आपने कहा कि लड़कियों की दोस्तियां ज्यादा फ्रजाइल होती हैं, पेरिशेबल आइटम है, जल्दी, मेरा ख्याल उसमें जो पेट का हल्का होने वाला आंसर है ना, वो जो इधर की बात उधर करना, राज ना रखना, या दिल में बात रख लेना हमेशा के लिए, ये कुछ कुदरती चीज है ना, इसमें कोई इख्तियार भी नहीं है। शाकिर बहुत सच्ची बातें कर रहे हैं आप। नहीं, ये मेरा ख्याल है कि इसकी एक वजह ये है कि देखें, जब आपका किसी का ट्रस्ट डेफिसिट जहां आ जाए वहां दोस्ती नहीं कायम रह सकती, ताल्लुक बरकरार रहेगा, लोग कैरी ऑन करेंगे, एक रख रखा होता है,
लेकिन जो दोस्ती का बेंचमार्क है वो उस शीशे में दरार आ जाती है। और दोस्ती में सबसे बड़ी चीज ही ट्रस्ट है आपका। आप अगर ट्रस्ट डेफिसिट, जहां किसी भी रिलेशन में ट्रस्ट डेफिसिट आ जाए तो वो प्रॉब्लम पैदा करती है। लेकिन मैं दोस्ती के मामले में समझता हूँ कि फिर वो दोस्त नहीं रहता, आपका जानकार हो सकता है, जानने वाला हो सकता है। बस वो फॉर्मल हो जाते हो उसके साथ, वो दोस्ती नहीं रहती। दोस्ती के पैमाने से जो है वो उतर लेकिन जाता है। शाकिर साहब, एक सवाल ये है, आप अब स्पोर्ट्स से भी मुझे बड़ा रिलेटेड अच्छा सवाल आ हैं, रहा तो था ये जो दोस्ती यारी का कल्चर है टीम में भी है, वहां पे हमें पसंद नहीं है, इसकी क्या वजह है? आज इंटरनेशनल डे भी हम बना रहे हैं। What? अब खेल पे पहुंच गए हम। देखिए, मैं इसमें ये कहता हूँ कि दोस्ती जो है वो आपका एक प्राइवेट मैटर है ना। तो जब हाँ। आप कहीं प्रोफेशनलिज्म में जाएंगे तो वहाँ दोस्ती, मुझे अक्सर दोस्त पूछते रहते हैं कि आपका क्रिकेटर कौन सा अच्छा दोस्त है। मैंने कहा यार, हम साफी हैं, वो क्रिकेटर हैं, हमारी रोजी रोटी है। अब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? इसलिए कोई इतनी अच्छी दोस्ती, हमारा प्रोफेशन इसकी इजाजत देता है कि बहुत ज्यादा दोस्ती की, जो कि मेरी सरफराज अहमद साहब से एक दिली लगाओ दोस्ती। मैं कहूँगा अगर मुझे कोई क्रिकेटर किससे आपकी ज्यादा अच्छी दोस्ती था उनसे है, लेकिन मिलना मिलाना अच्छे ताल्लुकात सबसे हैं, लेकिन एक लिमिट आती है ना। देखें, उनकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी काम में आपके पर्सनल बिहेवियर तो नहीं आना चाहिए आपके काम में, तो काम तो फिर काम जहाँ होता आप प्रोफेशनल हैं वहां पर आपको मेरिट पे हाँ, मेरिट होना आपको जाती टीम है, जाती कारोबार है, जरूर दोस्तों को अकोमोडेट करें। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जहां मुल्क का नाम हो, वहां पर मेरा ख्याल है फिर दोस्ती यारी कल्चर नहीं होना चाहिए। शाकिर, आपकी और हसनैन की कभी लड़ाई हुई कोई? मेरा ख्याल अभी तक नहीं हो सकी, लेकिन अब आप दरमियान में आ गई हैं तो शायद हो भी जाए, लेकिन अभी तक नहीं। मैं जरूर आज फूफो वाला काम करूंगी, मैंने पहले बोला था। अली, आपकी कभी हुई हसनैन से लड़ाई? नहीं, लड़ाई या सच कभी नहीं हुई। आपस में बहस मुबाहिसा होता है किसी बात को कभी लेके। ऐसा नहीं हुआ कि कोई लड़ाई हुई और आप 3-4 दिन के लिए या ज्यादा लंबे अरसे के लिए नाराज रहे हो, बात ही नहीं, अभी तक ऐसा ऐसा कभी कहीं नहीं नहीं हुआ। लड़ाई ऐसा कुछ नहीं होती, एक दूसरे के साथ बहस मुबाहिसा होता है किसी चीज़ को लेके। मैं हसनैन के साथ कभी किसी चीज़ को लेके 3-4 दिन हमारी बहस चलती रहती है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि अब हम सिर्फ दोस्त से आगे भी जाके कुछ 1-2 चीज़ें मिल के कर रहे हैं, तो उस हवाले से हमारी डिस्कशंस होती हैं। लड़ाई अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हुई नहीं है, क्या पता आज ही हो जाए। बचपन के फ्रेंड्स हैं ना? हाँ, लेकिन शाकिर साहब ने जो बात की ना, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे कोई लाइफ पार्टनर भी मिला या फिर दोस्त भी मिले, तो वो ऐसे दोस्त मिले कि खुले डुले, मतलब वो छोटी छोटी चीजों पे ना नाराज नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, वरना अक्सर लोग आपको उल्टा नाराज होके तंग कर बिल्कुल इसी तरीके से है। छोटी छोटी चीज़ों पे अक्सर हो जाता है, कभी पहले हुआ करता था। हसनैन कभी घंटी बजा के भागे? घंटी बजा के ये तो काम तो इन्होंने किया होगा बहुत। अच्छा, एक दो दोस्त अगर हैं उनमें एक कोई बहुत शरारती होता है, आप लोगों के केस में कौन है वो? बचपन में ये शरारती थे, चोरी और मैं अब मैं शरारतें करता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी गाड़ी में कोई गड़बड़ हो जाए, इनकी गाड़ी घर के बाहर लगा के इनको उठाता हूँ, भाई ये गाड़ी मैकेनिक के पास ले जाना, अपनी गाड़ी मुझे दे दो। बिल्कुल अच्छा, इस तो तरीके कुछ के मस्तियां ये काफी करते हैं, क्योंकि चोरी इनको की पता कभी बचपन में? बिल्कुल की, क्यों नहीं की, दुकान के ऊपर से कभी ना हाँ। कभी कुछ ना कुछ उठा लिया। मुझे अपनी एक चोरी की स्टोरी याद है, 10 रुपए चोरी करने की। नहीं, मैं टॉफीज वगैरह या कोई इस बड़े तरह की राज। चीज, कभी दुकान पे खड़े हुए अंकल कभी दूसरी साइड पे मुड़े हुए, तो बाद में लेकिन ये है कि जब बड़े हुए थोड़ा सा जाके, तो उन अंकल को जाके मैं स्पेशली एक दफा मिला, मैंने कहा बचपन की चीजें बचपन तो में पता आपकी नहीं होता दुकान ना से ये शरारतों में। किया, तो उनको मैंने फिर कुछ अमाउंट दी, मैंने कहा शायद हो सकता है कि ये उस चीज को कवर कर दे। ठीक हो गया। शाकिर, एंड पे अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं, हमारे पास कुछ सेकंड्स रह गए। बस मैं एक बात यही कहूंगा, जितने भी दोस्त एक दूसरे से पिछड़े हुए, मैं समझता हूँ कि गलतफहमियों का आज के दिन की खातिर जितने भी दोस्त आप कहीं हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज के दिन को सामने रखें। वो जो कुदरते हैं, कोई गलतफहमी, हम बात करें, मिल बैठने से शायद वो गलतफहमी जो आप एक दूसरे के साथ पाल के बैठे हैं और एक दूसरे से दूर हैं, शायद वो बात करने से खत्म हो जाए, और जब बात करें तो आपको लगे वो वाकई गलतफहमी थी। तो आज यही पैगाम है कि जुड़े रहे, और उन तमाम दोस्तों को मैं खास करके 1-2 नाम में लेना चाहूंगा। एक ताहिर भाई है मेरे, चौधरी ताहिर, इंग्लैंड में होते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। उनका दोस्त थी, मुझे जिंदगी में बहुत उनकी रहनुमाई रही है, बड़ी हेल्प रही है, उनका स्पेशल मैं जिक्र करना चाहता हूँ, और बाकी तमाम दोस्तों का शुक्रिया और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे। You're welcome। आज तो आप शायर ही बन गए, शायर शाकिर, और आप काफी जज्बाती हो। मुझे तो डर लग रहा है 1 मिनट और आपसे बात की रोना शुरू कर दूंगी मैं। ये थी नाज़रीन हमारी आज की सुबह की शाकिर का शुक्रिया, अली शाकिर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आप सबने अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।